दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। एक बार फिर से आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के साथ मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हुए 11वें दौर की आज होने वाली बातचीत से पहले कर दिया है बड़ा ऐलान। और इसी के साथ में आपको बताएंगे किसानों ने 26 जनवरी के होने वाले किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर किया है बड़ा ऐलान। और इसी के साथ में किसानों से जुड़े हुए संगठन लोगों पर होने वाली NIA की कार्रवाई को लेकर पूरे पंजाब के अंदर अकाली दल ने बीजेपी का जबरदस्त विरोध करते हुए पुतले भी फूके हैं। दोस्तों, चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों की इस मांग का समर्थन करते हैं कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाना चाहिए और मोदी सरकार को किसानों की दोनों मांगे MSP और बिल वापसी को मानकर जल्द से जल्द किसानों के आंदोलन को समाप्त कराना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दे किसानों और सरकार के बीच में आज 11वें दौर की बातचीत होने वाली है। यानी अभी तक की 10 बातचीत में एक बातचीत को अगर छोड़ दे तो सारी की सारी बातचीत विफल साबित हुई है और आज 11वें दौर की बातचीत होने वाली है, जिसको लेकर किसान नेताओं की तरफ से मोदी सरकार के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को लेकर चर्चा की गई और बाद में फैसला लिया गया है। किसानों ने सरकार की ओर से बुधवार को दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूर्ण आम सभा में बीते दिन किसानों ने ऐलान किया है कि सरकार के द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। यानी सरकार ने कहा था कि अगर किसान चाहेंगे तो 1-1.5 साल के लिए कृषि कानून को रोक दिया जाएगा, लेकिन किसान नेताओं ने कहा है कि संयुक्त रूप से उनके मोर्चे ने फैसला लिया है कि सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे, इसे नहीं मानेंगे, क्योंकि किसानों की जो मांग है, एक बार फिर से किसानों ने दोहराते हुए कहा कि हम अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हमारी जो मांग है किसानों के MSP की गारंटी और तीनों कृषि कानून को वापस लेने की, उस पर अगर सरकार मानेगी तभी आंदोलन खत्म होगा। और इसी के साथ में किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। मोदी सरकार को अब आगे फैसला लेना है कि बातचीत में कैसे रास्ता निकलेगा। और इसी के साथ में आपको बता दें कि किसानों की तरफ से गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली की जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के अंदर भी झांकियां निकलेंगी। जैसी झांकियां राजपथ पर निकलती है, वैसी ही किसानों की अपनी झांकियां किसानों के परेड में निकलेंगी। इस तरह का ऐलान किया है योगेंद्र यादव ने। और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले किसान मोर्चा की राजपथ की तरह किसान ट्रैक्टर परेड में झांकियां निकलेंगी और जिसमें तिरंगा झंडा लगा होगा और इसी के साथ में किसान संगठनों के झंडे को लगाकर झांकियां निकाली जाएंगी। आपको बता दें कि किसानों की ओर से आम जनता को बुलाया गया है कि वे सभी आए और किसानों के परेड को देखें। और इसी के साथ में योगेंद्र यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि पूरा का पूरा ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। और इसी के साथ में किसानों की ओर से प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के संदर्भ में दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच में एक बार फिर से दूसरे चरण की बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत भी बेनतीजा रही। किसान नेताओं ने अपने रुख पर एक बार फिर से स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी रिंग रोड पर रैलियां निकाली जाएंगी। पुलिस और किसान संगठनों के बीच में बातचीत के बाद योगेंद्र यादव ने कहा कि पुलिस चाहती है कि किसान अपनी ट्रैक्टर रैली को दिल्ली के बाहर निकाले, लेकिन किसान दिल्ली रिंग रोड पर किसानों के ट्रैक्टर परेड की तैयारी कई दिनों से कर रहे हैं। और किसानों ने एक बार फिर से कहा है कि वह दिल्ली के रिंग रोड पर ही ट्रैक्टर परेड करेंगे। अब देखना होगा कि किसानों और पुलिस के बीच में आगे क्या कुछ बातचीत होती है। सारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में दोस्तों, पुलिस ने किसानों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि किसानों को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर अपनी परेड को निकालना चाहिए, जिस दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के कई सारे पुलिस अधिकारी मौजूद थे, जिनके सामने कृषि कानून को लेकर आंदोलन चला रहे संगठनों के नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह अपने पुराने स्थान पर ही परेड निकालेंगे। जिसके बाद एक बार फिर से देखना होगा कि क्या कुछ जानकारी सामने आती है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि किसानों के खिलाफ NIA की कार्रवाई पर यूथ अकाली दल का जबरदस्त विरोध। पूरे प्रदेश के अंदर अमित शाह के पुतले फूके हैं। आपको बता दें किसानों के खिलाफ NIA के द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर यूथ अकाली दल ने प्रदेश भर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पुतले फूक कर जबरदस्त विरोध किया है। बठिंडा के अंदर इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे यूथ अकाली दल के प्रधान परम बंश सिंह रोमाना ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को इतिहास से सबक लेना चाहिए। जब भी दमनकारी नीतियां अपनाई गई हैं, तब पंजाब ने डटकर मुकाबला किया है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जितना इस शांतिपूर्ण संघर्ष को दबाने की कोशिश करेगी, पंजाब उतना ही मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाएगा। आपको बता दें अकाली दल के नेताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले या फिर किसी भी तरह से सहयोग देने वाले लोगों के खिलाफ जिस तरह से NIA कार्रवाई कर रही है, नोटिस दे रही है, पूछताछ के लिए बुला रही है, वह दिखाता है कि सरकार
सरकार कृषि कानून के खिलाफ हो रहे आंदोलन को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और ऐसे में राजनीतिक तौर पर इसका विरोध किया जा रहा है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ महागठबंधन ने बिहार के अंदर किसान संघर्ष मोर्चा निकाल कर प्रदर्शन किया है। मुजफ्फरपुर के अंदर किसान विरोधी तीनों कानून रद्द करने, बिजली अध्यादेश 2020 को वापस लेने, बिहार में बाजार समिति व मंडी व्यवस्था यानी APMC को एक बार फिर से चालू करने की मांग की गई है। किसानों का अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी करने, सस्ते दर पर खाद, बीज, कीटनाशक व कृषि संसाधन उपलब्ध कराने को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किए गए हैं, जिस दौरान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, दर्जनों मोटरसाइकिल के साथ बड़ी संख्या में किसान व मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन से पहले ट्रैक्टर मार्च का न्यू मार्केट से होते हुए कई जगह पर लोगों ने इसका स्वागत भी किया है और इस दौरान सभा का भी आयोजन किया गया है। कुल मिलाकर बड़ी संख्या में लगातार किसानों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है और इसी के साथ में कृषि कानून को लेकर चल रहे देश की राजधानी दिल्ली के प्रदर्शन को पूरे देश के अंदर किसानों के बीच में जागरूकता के तौर पर इस तरह के प्रदर्शन लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, जिस कड़ी में महागठबंधन ने मुजफ्फरपुर के अंदर बिहार में इस तरह का बड़ा आयोजन किया है। इसी के साथ में दोस्तों हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, कहा किसानों के दिल्ली कूच को सफल बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, हम पीछे नहीं हटेंगे। पलवल के अंदर नेशनल हाईवे 19 पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर किसानों के धरना स्थल पर लगातार गांव के किसान समाज सेवी विपक्षी पार्टी के नेता लगातार पहुंचकर समर्थन दे रहे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली कूच को सफल बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि किसान दिल्ली शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान का बेटा होने के नाते किसानों को बर्बाद करने वाले कानून को रद्द करवाने की अगुवाई करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। किसानों के साथ हमारा पूरा साथ व समर्थन है, क्योंकि ये पूरा आंदोलन गैर राजनीतिक व अनुशासित है। सभी किसान यूनियन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कमेटी में एक सदस्य ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि कमेटी में रहकर ईमानदारी के साथ किसानों की आवाज को नहीं उठा सकते हैं, तो दूसरे सदस्यों से क्या उम्मीद की जा सकती है। और इसी के साथ में ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर किसानों की तरफ से केवल परेड निकाला जाएगा, बल्कि दिल्ली से सटे हुए क्षेत्रों के अंदर भी कई जगह मोटरसाइकिल रैली करने को लेकर भी बड़ी तैयारी की गई है। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने गणतंत्र दिवस पर किसानों के द्वारा प्रायोजित किसान ट्रैक्टर परेड में शामिल होकर प्रदेश भर में मोटरसाइकिल रैली निकालने की बात कही है। आम आदमी पार्टी की ओर से संयुक्त बयान के अंदर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद भगवत मान एवं किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व विधायक कुलतार सिंह सांधवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सभी कार्यकर्ता 23 जनवरी को पूरे पंजाब में मोटरसाइकिल रैली करेंगे, ताकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों के द्वारा प्रायोजित किसान ट्रैक्टर परेड में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हो सके। उन्होंने कहा कि देश को आजादी के बाद पहली बार ऐसा परेड होगा जहां पर एक तरफ दिल्ली के भीतर देश के जवान परेड करेंगे, दूसरी तरफ दिल्ली के बाहर सड़कों पर अपने ट्रैक्टर के साथ देश के किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे और ऐसे में जय जवान जय किसान का नारा भी पूरी तरह से बुलंद दिखाई देगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों इंडियन नेशनल लोक दल के विधायक अभय चौटाला ने ट्रैक्टर यात्रा करते हुए किसानों के समर्थन में पहुंचे हैं, जिसके बाद प्रदर्शन स्थल से भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर सरकार को लेकर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आंदोलन को हम और तेज करेंगे, केंद्र सरकार फैसला लेने पर मजबूर करेंगे, उनको कानून वापस लेना होगा। उन्होंने कहा कि हालात जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से मोदी सरकार को समझ में आना चाहिए कि अपनी गलती का एहसास करके 26 जनवरी को कृषि कानून को वापस लेने का फैसला ले लेना चाहिए। और इसी के साथ में 26 जनवरी को ट्रैक्टर यात्रा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां भी मेरी ड्यूटी लगेगी पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने बीजेपी सरकार को लुटेरों की सरकार बताते हुए निशाना साधा है। और इसी के साथ में आपको बता दे, अभय चौटाला ने दावा किया है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी, अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। इसी के साथ में दोस्तों शिवसेना का बीजेपी पर बेहद ही गंभीर आरोप, जहां पर शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में बहाया था 40 फौजियों का खून। आपको बता दें कि वेब सीरीज तांडव को लेकर बीजेपी के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना ने एक बड़ा सवाल खड़े करते हुए लिखा है कि पुलवामा में 40 जवानों की हत्या राजनीतिक षड्यंत्र था। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इस तरह के सवाल उठे थे और अब अर्नब गोस्वामी के चैट ने इस बात को बल दे दिया है। आपको बता दें कि शिवसेना ने सामना में लिखा है कि राष्ट्रीय
राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनेक गोपनीय बातें अर्नब गोस्वामी ने सार्वजनिक कर दी। इस पर भाजपा तांडव क्यों कर रही है? चीन ने लद्दाख में घुसकर हिंदुस्तानी जमीन पर कब्जा कर लिया, चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस पर तांडव क्यों कर रही है बीजेपी? गोस्वामी को गोपनीय जानकारी देकर राष्ट्रीय सुरक्षा की धज्जियां उड़ाने वाले असल में कौन थे, जरा पता चलने दो। गोस्वामी के द्वारा 40 जवानों की हत्या पर आनंद व्यक्त करना यह देश, देव और धर्म का ही अपमान है। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश पर क्या जमीनी हकीकत है, इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को देनी चाहिए। आपको बता दें कि एक सैटेलाइट तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि अरुणाचल प्रदेश के भारत के क्षेत्र में चीन की तरफ से लगातार गाँव का निर्माण किया जा रहा है और जमीन पर चाइना की ओर से कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। 100 से ज्यादा मकान बना लिए गए हैं। इस खबर को लेकर भारत सरकार की ओर से खंडन नहीं आया है। सरकार ने कहा कि उनकी नजर बनी हुई है पूरे मौके पर। इसी के साथ में शिवसेना ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। दोस्तों, इस पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश के 5 स्थानीय शहरी निकायों के अंदर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है, वहीं पर एक पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। इसी के साथ में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मिलने के लिए अकाली दल के वरिष्ठ नेता पहुंचे थे, जिसके बाद अकाली दल के नेता से मुलाकात तेजस्वी यादव ने की और ट्विटर पर शेयर करते हुए जानकारी भी दी है। और इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि 24 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में 1 सप्ताह तक चलने वाला है किसान जागरूक सप्ताह। इस दौरान बिहार के किसानों को तीनों कृषि कानून के बारे में पार्टी की ओर से जानकारियां दी जाएगी। साथ ही साथ कृषकों को शिक्षित किया जाएगा कि किसानों के मुद्दे के साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा है। सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बजट सत्र 2-3 दिन कम करने की साजिश की जा रही है, लेकिन जब हमने अपने विचार प्रस्तुत किए तो सरकार को एक कदम पीछे लेना पड़ा है। अब सरकार ने सत्र को लगभग 22 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर निर्विरोध चुने गए एमएलसी बने शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी। बड़ी बात यह है कि शाहनवाज हुसैन इससे पहले राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे और अब उनको एमएलसी का टिकट दिया गया है, यानी राज्यसभा से सीधे परिषद में पहुंचे हैं, जिसके बाद उनको नीतीश कुमार सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। हालांकि क्या कुछ डिपार्टमेंट उनको मिलेगा और किस तरह का पोस्ट मिलेगा, इसको लेकर ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात तय है कि शाहनवाज हुसैन जो कभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे, आज एक बार फिर से बिहार में मंत्री बनाया जा रहा है उनको, यानी पहले केंद्र में मंत्री रहे, अब राज्य के अंदर मंत्री बनाया जा रहा है। सीधे तौर पर उनका डिमोशन बीजेपी में हुआ है और इस पर देखना होगा कितने दिन शाहनवाज हुसैन इस बात को सहते हैं या फिर बीजेपी के फैसले का समर्थन करते हैं। जो कुछ भी जानकारी आगे आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। एक और अपडेट की माने तो समाजवादी पार्टी की अगुवाई में किसान गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वजा लेकर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। वे तहसील स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन के समर्थन में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ट्रैक्टर रैली निकालने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान अपनी न्याय संगत मांगों को लेकर लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका अहिंसात्मक आंदोलन लगातार जारी है और ऐसे में ये आंदोलन ऐतिहासिक है। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है, अन्नदाता सम्मान का पात्र है, उसको अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। किसानों की मांग की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उनकी मांगों को मानना राष्ट्र गौरव का विषय है और इससे राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा। एक और अपडेट की तरफ रुख करते हैं, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर नाना पटोले का नाम लगभग तय हो गया है। अब स्पीकर के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां पर वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता है जिन्होंने नागपुर जैसे क्षेत्र के अंदर जहां पर बीजेपी का पहले बड़ा दबदबा हुआ करता था, वहां पर कांग्रेस पार्टी को स्थापित कर दिया है। और हाल फिलहाल के जो नतीजे भी आए थे चुनाव के, जिसमें निकाय चुनाव में आपने देखा था किस तरह से कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत नागपुर जिले के अंदर मिली थी, यानी बीजेपी के गढ़ में इस तरह से कांग्रेस पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस नाना पटोले को अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियुक्त करने के फैसले के लिए माना जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की भी जानकारी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। इसी के साथ में आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर जहां पर एक और जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी नहीं मिली है, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ में बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल को लेकर जहां पर विधायक विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मंत्रिमंडल मिलने के बाद अब अपनी पार्टी के मंत्रियों ने ही मंत्रालय मिलने को लेकर नाराजगी जाहिर कर दी है। कर्नाटका में बीजेपी सरकार अपने ही विधायकों के बगावत का सामना कर रही है। वहीं पर दूसरी तरफ 15 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो येदियुरप्पा सरकार का विरोध कर रहे हैं। और अगर इन विधायकों ने बीजेपी से अलग जाकर वोटिंग कर दी तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गिर सकती है, क्योंकि बिल्कुल थिन मेजोरिटी के साथ बीजेपी कर्नाटका में सरकार चला रही है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि मंत्रियों ने में भी काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि मंत्री कहते हैं कि उनको जो
मंत्रिमंडल दिया गया है वह भेदभाव के तहत दिया गया है, पक्षपात के तहत दिया गया है। और इसी के साथ में आपको बता दे चले कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से एक्टिव होते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने सोनभद्र से लेकर हाथरस में प्रियंका गांधी के एक्टिव होने की तस्वीरें एक कैलेंडर पर छापी है, जिसके तहत 10 लाख कैलेंडर पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता तक पहुंचाए जाएंगे, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी तरह से एक्टिव दिखना चाहती है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने नए साल का कैलेंडर जारी किया है। एक और अपडेट की तरफ रुख करते हैं, जहां पर रुपेश के हत्यारे पकड़ नहीं पा रही पुलिस, सिर्फ हमारे घर के पास पेट्रोलिंग कर रही है। तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है नीतीश कुमार को लेकर। इसी के साथ में एक अपडेट अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर भी है, जहां पर पाकिस्तान ने एक मिसाइल शाहीन 3 का परीक्षण किया है, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान की तकनीक इतनी खराब है कि अपने ही लोगों को घायल कर दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके बताया गया है कि सतह से सतह पर वार करने वाले 2750 किलोमीटर रेंज के शाहीन 3 मिसाइल का सफलता पूर्वक परीक्षण किया गया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है उसके तहत जब टेस्टिंग के दौरान ये मिसाइल दागी गई तो इसके आसपास में मौजूद कई लोग इसमें घायल हो गए और अपने ही नागरिकों को पाकिस्तान की ओर से घायल कर दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना के पास किस तरह की टैक्टिस है, जहां पर टेस्टिंग के दौरान ही अपने लोगों को घायल कर देते हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को नीतीश कुमार सरकार ने तगड़ा झटका देते हुए वर्तमान के अंदर उनके पास जो एक दफ्तर है उस दफ्तर को वापस ले लिया है। नए दफ्तर का पता भी अब पार्टी के कार्यकर्ताओं को आरएलएसपी की ओर से बताना पड़ेगा। हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा आजकल नीतीश कुमार से ज्यादा मुलाकात कर रहे थे, इसके पीछे हो सकता है कि बड़ा कारण यह हो कि वो चाहते हो कि उनका पार्टी दफ्तर पटना में नहीं छीना जाए, लेकिन इस बार उनके पास एक भी सीट नहीं है, ना ही कोई विधायक है, ना ही कोई एमएलसी है, और ऐसे में उनकी पार्टी को बिहार सरकार अब जगह नहीं देना चाहती है पटना में, और इसीलिए उनको दूसरा एड्रेस ढूंढना पड़ेगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर रोड शो के दौरान गोली मारो वाला बयान और नारा बीजेपी के कार्यकर्ता एक बार फिर से लगाते हुए दिखाई दिए थे। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद बंगाल की ममता सरकार की पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और इस दौरान बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया गया है। इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने इस तरह के भड़काऊ नारे लगाए हैं जो सभ्य समाज में कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और एक और अपडेट की माने तो अदालत में भी टीआरपी मामले को लेकर बार्क सीईओ की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मुंबई की एक सत्र अदालत ने बीएआरसी के पूर्व सीईओ पार्थ दास गुप्ता की जमानत याचिका को एक बार फिर से खारिज कर दिया। आपको बता दें कि टीआरपी स्कैम के मामले को लेकर बार्क के सीईओ जेल में बंद है और ऐसे में अर्नब गोस्वामी का नाम भी लगातार पुलिस की लिस्ट में शामिल है, लेकिन बताया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी आजकल मुंबई में नहीं है, कहीं और है। और ऐसे में दोस्तों ये बड़ी अपडेट है, जहां पर जमानत से मना कर दिया है कोर्ट ने। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जॉय बाइडेन ने शपथ लिया था और शपथ के बाद उन्होंने तकरीबन 5-6 घंटों के अंदर ही कई सारे बड़े फैसले ले लिए। एक के बाद एक बड़े फैसलों पर उन्होंने सिग्नेचर कर दिया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया है कि 7 मुस्लिम देशों इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, यमन पर लगा ट्रेवल बैन हटा दिया गया है। ट्रंप ने 2017 के अंदर बैन अपने कार्यकाल के पहले ही हफ्ते में लगा दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, जिसे 2018 के अंदर कोर्ट ने बरकरार रखा था। अमेरिका फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अंदर सदस्य बनेगा, हिस्सेदारी निभाएगा, क्योंकि इससे पहले इंटरनेशनल बड़ी बड़ी एजेंसियां जितनी भी हैं, चाहे यूनाइटेड स्टेट हो, WHO हो, पेरिस की संधि हो, इन सभी से अमेरिका ने अपने पांव पीछे खींच लिए थे अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के रहते हुए। और अब जॉय बाइडेन की ओर से इन सभी गलतियों को सुधारा जा रहा है। भारत की ओर से हमेशा ये मांग है कि जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है उन सभी को मजबूत होना चाहिए, और इसीलिए अमेरिका जैसे देशों का भी इन संगठन के अंदर होना बहुत जरूरी है। और इसी कड़ी में ये फैसला लिया गया है, जो एक अच्छा बताया जा सकता है। इसी के साथ में आपको बता दें कि बाइडेन ने मैक्सिको बॉर्डर पर बन रही दीवार को लेकर भी फंडिंग रोक दी है, यानी मैक्सिको की ओर से आने वाले इलीगल लोगों को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दीवारें खड़ी की जा रही थी, जिसके लिए बहुत पैसा एलोकेट किया गया था। लेकिन दीवार को लेकर कई जगह विरोध भी हुए थे और अब जॉय बाइडेन ने इस फैसले को भी बदल दिया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जॉय बाइडेन के आने से कुछ फायदा भारत के लोगों को भी होगा। जो लोग अमेरिका में बसना चाहते हैं उनके लिए H1B वीजा को लेकर भी कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। और इसी के साथ में दोस्तों राबड़ी देवी के आवास पर भिड़े नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पुलिस जमकर बवाल हुआ है। और इस बीच नंदीग्राम चैलेंज से मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ गई है, यानी अमित शाह और मोदी रणनीति बना रहे थे कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के सामने एक ऐसा नेतृत्व खड़ा किया जाए जो बंगाल में अस्मिता के मुद्दे को भुनाने की कोशिश टीएमसी कर रही है उसका तोड़ साबित हो। लेकिन ऐसा होता हुआ तो दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि अब वह नंदीग्राम से ही बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को चुनौती देने वाले हैं। यानी बंगाली अस्मिता का बड़ा कार्ड टीएमसी अपने साथ लेकर चल रही है, जिसके कारण बीजेपी के लिए अब बंगाल में रणनीति बनाना काफी मुश्किल
मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी बंगाली अस्मिता को लेकर टीएमसी को जवाब नहीं दे पा रही है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब के पटियाला के नाभा में कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए कई सारे कार्यकर्ता और नेता। इसी के साथ में अर्नब गोस्वामी के चैट विवाद को लेकर सरकार पर शिकंजा कसने की तैयारी में कांग्रेस, और इस मुद्दे को लेकर अब करेंगे संसद में भी जबरदस्त प्रदर्शन। इसी के साथ में मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा नई शराब की दुकानें खोलने की दी गई है सलाह। तो उमा भारती बोली, कहा माफिया के दबाव में ये बोल रहे होंगे। इसी के साथ में आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने की भी अपडेट सामने आ रही है। उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हुए इस खबर को देते हैं विराम। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय